आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए सिलेंड्रिकल रूम, यानी रूम जो है सिलेंड्रिकल है जिसका रेडियस आर है। द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स इन स्मूथ बट द कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक इज म्यू। The block is given in initial speed v naught as a function of the speed v. Write the normal force by the wall on the block, the friction force by the wall and the tangential acceleration of the block, और integrate फिर कहता है integrate tangential acceleration dv by dt is equal to v dv by ds to obtain the speed of the block after one revolution। तो देखें इसको सिचुएशन को समझते हैं। क्वेश्चन में जो बोला गया है उसमें एक सर्कुलर यानी कि सिलेंड्रिकल वॉल है, कुछ इस तरह का सिलेंड्रिकल वॉल होगा ऐसा करके, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो है सेट करके रखा हुआ है और इस का रेडियस कैपिटल आर है और ये मूव कर रहा है। अब फ्लोर जो इसका फ्लोर है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में फ्रिक्शन ज़ीरो है, बट इस वॉल और इस ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन हमको म्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में कई सिचुएशंस पूछी गई हैं, तो देखें इसको थोड़ा अलग से समझें कि अगर मान लीजिए ये हमारा इस तरह का इसका वॉल है, चूँकि वॉल सर्कुलर होगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा। अब चूँकि देखिए वो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो इस डायरेक्शन में होगा और उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, अब चूँकि ऑब्जेक्ट रखा है इसके फ्लोर पर, तो इस पर एक रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा, उसको हम लोग N1 नाम दे देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ है mg, उसको हमने mg लिख दिया। अब चूँकि ये वॉल से सटा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वॉल भी इस पर एक फोर्स नॉर्मल लगा रहा होगा। यही नॉर्मल फोर्स क्या देगा हमको? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यही नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब चक्कर ये है कि इसमें जो N1 है वो N1 किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि N1 जो है mg के इक्वल होगा, और ये जो N2 है, ये N2 हमें क्या दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो सिचुएशन जो पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में यही बोला है द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, हाँ, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो देखिए नॉर्मल फोर्स जो है वॉल का ब्लॉक के अगेंस्ट हमारा ये आ गया, तो ये पहला सिचुएशन में पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है द फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? देखिए वॉल कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पर देख, तो बी वाले पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब म्यू हमको गिवन है म्यू, और नॉर्मल फोर्स हमने निकाल ही लिया था mv²/r। तो ये दूसरी सिचुएशन का आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ये पार्ट बी हो गया। अब यहाँ पर पार्ट सी जो पूछ रहा है द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, देखो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है वॉल के, और जैसे ये मान लीजिए वॉल है हमारी और यहाँ सटा हुआ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सटा हुआ रखा है, तो जब ये मूव करेगा ऐसे करके, तो चूंकि अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो टेंजेंशियल इसकी वेलोसिटी इनिशियल v0 थी, तो इसको रोकेगा कौन? इसको रोकेगा फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ही जिम्मेदार है जो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है फ्रिक्शन फोर्स। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम देखें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, चूँकि एक्सीलरेशन हमको पूछा गया है, तो एक्सीलरेशन होता है -f/m। अब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स ही क्रिएट करेगा, और फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर केवल फ्रिक्शन फोर्स ही अप्लाई हो रहा है, और वो भी टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है।
उसके जाने के अगेंस्ट, यानी जा इस डायरेक्शन में रहेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स ही एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। तो चूंकि फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है और फ्रिक्शन अगेंस्ट लग रहा है तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन से क्रिएट होगा वो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी को कम करेगा, इसलिए माइनस यहाँ अप्लाई किया जाएगा। अब माइनस एफ की वैल्यू म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ एम पहले से, तो एक एम यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ये इसका एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया। अब क्वेश्चन में डी जो है वो सिचुएशन अच्छी सिचुएशन है, और क्वेश्चन में डी जो है पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए डी में पूछा गया है थोड़ा सा इंटीग्रेट करना है इसको, और वो इंटीग्रेट क्या करना है मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बुक को देखता हूँ मैं। हाँ, इंटीग्रेट करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सो टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हमें इंटीग्रेट करना है, यानी डी वी बाई डी टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, वी डी वी बाई डी एस के इक्वल है। हमें इसे ही इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके वेलोसिटी की वैल्यू पता करनी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैथमेटिक्स लगाया जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर डी वी बाई डी टी है तो क्या हम करें, इसको हम डी एस से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और एक डी एस नीचे दे दें हम उसको। तो यहाँ सिचुएशन क्या बनेगी कि जो डी एस बाई डी टी है ये चीज़, ये वेलोसिटी हमको दे देगा। अच्छा, वहाँ जो लिखा है उसको लिखा रहने दें, तो डी एस बाई डी टी ये जो है हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो वेलोसिटी और डी वी बाई डी एस हमारा लिखा हुआ है। अब वन रिवोल्यूशन पे इसको करना है, मतलब पूरा एक रिवोल्यूशन आफ्टर वन रिवोल्यूशन क्या उसकी वेलोसिटी होगी, तो वी डी वी बाई डी एस। अब देखिए यहाँ से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, डी वी बाई डी एस जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देते हैं जो हम लोगों ने अभी निकाला है, ये वाला म्यू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पर डी वी बाई डी एस आ गया। ओके, देन अब हम लोगों को कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे अच्छा डी एस बाई डी टी, एक मिनट, यहाँ पर हमारा था एक वी स्क्वायर था, हाँ वी डी वी बाई डी एस था, एक मिनट, यहाँ पर हमने एक गलत काट दिया, इसको फिर से देखिए, यहाँ से फिर से देखते हैं, यहाँ से फिर से देखते हैं, इसको लिखा रहने दें, कोई बात नहीं। तो देखो डी एस बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, वी, और डी वी बाई डी एस। एक्चुअली ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ही है जो हम लोगों ने निकाला है, तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, माइनस म्यू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि डी वी बाई डी टी हम लोगों ने अभी ये निकाला है ना, तो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ, उसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे म्यू वी, तो यहाँ से एक वी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू म्यू वी बाई आर, ये सिचुएशन यहाँ आएगी। अच्छा, अब ये v हम इधर ले आएँ तो हमारा क्या बन जाएगा, डी वी बाई वी, और डी एस उधर पहुँचा दें तो ये फंक्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के लिए आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट देखिए कहाँ से कहाँ करना होगा, स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, अब मान लीजिए वी हो गई एक रिवोल्यूशन बाद, और इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में उसने जीरो डिस्टेंस क्रिएट किया था, अब वो डिस्टेंस चूँकि पूरा 2 पाई आर चलेगा, एक सर्कुलर पाथ चलेगा, तो 2 पाई आर हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पर हमें इसको बाहर निकाल लेना है, इंटीग्रेशन जैसे करते हैं म्यू बाई आर, और सिर्फ डी एस बचेगा 0 to 2 पाई आर, और ये डी वी बाई वी हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा लॉग बेस ई और वी, और इसका लिमिट लगाएंगे वी नॉट से वी। तो अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन, ये जो डी एस है इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एस, और ये जो है लिमिट लगेगी 2 पाई आर की। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लगेगा तो ये होगा लॉग वी माइनस लॉग वी नॉट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग वी अपॉन वी नॉट बेस ई, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर, क्योंकि जीरो से तो ख़त्म हो जाएगा, जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से आर की आर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, म्यू इंटू 2 पाई म्यू इंटू 2 पाई।
अब यहाँ अगर हम लॉग हटाते हैं तो मैथमेटिक्स से आपने पढ़ा है कि v/v0 में अगले सिचुएशन में ये हमारा e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 2πμ। ठीक है, हमें चूंकि वेलोसिटी पता करनी है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v0 e के ऊपर पावर 2πμ। ये हमारी चूंकि वेलोसिटी आ गई और यही वेलोसिटी हमको पता करनी थी एक रिवोल्यूशन के बाद। अच्छा, यहाँ सिचुएशन समझ लें, थोड़ा सा गलत हुआ था। जो dv/dt है ना, ये तो हमारा इसके बराबर था ही था, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि ये हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल चुके थे, तो इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ds/dt को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ताकि हम वेलोसिटी पा सकें, और इसमें कोई हमारा सिचुएशन क्रिएट नहीं थी, हुई थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।